मकड़ी चुड़ैल दुल्हन 2। धर्मेंद्र की पिछले जन्म की पत्नी मकड़ कन्या अब इस जन्म में धर्मेंद्र से विवाह करने के लिए आई तो धर्मेंद्र ने मना कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र की याददाश्त वापस आ गई और अपनी पत्नी के साथ मिलकर जब वह गांव वालों के साथ अन्याय करने लगा तो सर्प कन्या ने अपने पति के साथ गांव वालों की सहायता की, किंतु मारी गई। गांव की देवी ने मकड़ कन्या को पत्थर का बना दिया और धर्मेंद्र को वापस इंसान बनाकर उसके पिता को सौंप दिया। अब आगे। धर्मेंद्र अपने घर वापस आ गया, लेकिन अब वह पहले वाला धर्मेंद्र नहीं था। वह पूरी तरह से बदल चुका था। इंसान बनने के बाद भी पिछले जन्म की यादें उसे बुरी तरह से सता रही थीं। उसे अपनी पत्नी की बेइंतहा याद आती थी। वह सोचता, मेरी पत्नी ने मेरे लिए जन्म जन्म तक मेरा इंतजार किया, किंतु मैं उसे पहचान न सका। जब हम दोनों की मिलन का समय आया तो इन गांव वालों के कारण देवी माँ ने मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया। मैं इन गांव वालों को बिना बदला लिए नहीं छोड़ूंगा। धर्मेंद्र ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिखाता और सामान्य बना रहता, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी पत्नी को वापस अपनी दुल्हन बनाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचता रहता। उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता कि किस तरह वह अपनी पत्नी को वापस मकड़ कन्या बना ले और उसके साथ मिलकर गांव वालों से इस अन्याय का बदला ले। एक दिन धर्मेंद्र चुपचाप बैठा हुआ कमरे के कोने में बने मकड़ी के जाले की तरफ देख रहा था तो उसकी भाभी बोली, क्या हुआ धर्मेंद्र भैया, बड़े उदास लग रहे हो? क्या आपको अपनी मकड़ी दुल्हन की याद आ रही है? और उसके सभी भाई बहन यह बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। धर्मेंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और पहली बार उसने खतरनाक आवाज में अपने भाई बहनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम इंसान हो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हर जने का मजाक उड़ा सकते हो। वह दिन दूर नहीं जब इंसानों के इसी घमंड के कारण इंसानों का विनाश हो जाएगा। जिनके ऊपर तुम हंस रहे हो, कल वह तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और तुम्हें अपने जीवन पर शर्म आने लगेगी। धर्मेंद्र के भाई बहन धर्मेंद्र की आवाज में भरा गुस्सा और क्रूरता देखकर काफी घबरा गए और वहां से चले गए। धर्मेंद्र बहुत देर तक कमरे में बैठा मकड़ी के जाले को देखता रहा और उसे नींद आ गई। धर्मेंद्र जब सोकर उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका पूरा शरीर भी मकड़ी के जाले से लिपटा हुआ था। वह घबराकर उठकर बैठ गया। अचानक कमरे की उस कोने में लाल रंग की रोशनी हो गई जिस कोने में मकड़ी का जाला बना हुआ था, और उस मकड़ी के जाले से एक आकृति प्रकट होने लगी और देखते ही देखते वह मकड़ कन्या में बदल गई। वह बोली, धर्मेंद्र, तुम्हें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूं, मैं तुम्हारी पत्नी की छोटी बहन विलुप्ता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ और मेरी बहन के साथ मानव जाति ने कितना अन्याय किया है। मकड़ राज्य के लोगों ने मुझे तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। तुम्हारे शरीर पर लगे हुए जाले तुम्हारे अंदर उस शक्ति को फिर से डालने के लिए हैं जो इंसान बनने के कारण तुम्हारे शरीर से चली गई थी। अब तुम फिर पहले की भांति अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वन देवी के कारण तुम वापस मकड़ा नहीं बन पाओगे और इंसान के रूप में ही तुम्हें यह जन्म बिताना होगा। विलुप्ता की बात सुनकर धर्मेंद्र को बड़ा ही संतोष हुआ और वह बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह अपनी पत्नी को वापस पत्थर से मकड़ कन्या में बदल सकता हूं। मैं मुझे दी शक्तियों का उपयोग किस तरह से करूं कि मेरी पत्नी वापस मुझे मिल जाए। विलुप्ता बोली, धर्मेंद्र,
हमें पत्थरों की देवी चट्टानिका की आराधना करनी होगी। यदि वह हमसे खुश हो गई तो वह तुम्हारी पत्नी को वापस पत्थर से उसके रूप में ले आएंगी, वरना हमें फिर अगले जन्म का इंतजार करना होगा। बेताली पर्वत बड़ा ही भयानक पर्वत था। जंगली जानवरों, भूत पिशाच आदि से भरा हुआ था। साधारण मनुष्य वहां पर पैर रखने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। धर्मेंद्र और विलुप्ता के पूरे शरीर पर भयानक बिच्छू, जहरीले सांप उन्हें काटकर स्वयं ही मर गए थे, पर उन्हें कोई असर नहीं हुआ था। कुछ ही दूर पर उन्हें एक कंकाल खोपड़ी के आकार का बड़ा सा मंदिर नजर आने लगा। वह चट्टानी देवी का मंदिर था। मंदिर के चारों तरफ पत्थरों से बने हुए भयानक चेहरों वाली मूर्तियां रखी थीं, जिनकी आंखें जीवित इंसानों की तरह चारों तरफ देख रही थीं। धर्मेंद्र और विलुप्ता को मंदिर परिसर में पैर रखते देखकर वह सभी पत्थर की मूर्तियों के होंठ हिलने लगे और वह भयंकर रूप से चिल्लाते हुए कहने लगी, चले जाओ यहां से, यहां कोई नहीं आ सकता। यह चट्टानिका देवी का इलाका है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम पत्थर के बन जाओगे और युगों तक तुम्हें पत्थर का ही रहना होगा। तुम चट्टानिका देवी की आज्ञा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी बातें सुनकर विलुप्ता और धर्मेंद्र वहीं रुक गए। विलुप्ता जोर से बोली, हम यहाँ चट्टानी देवी की आराधना करने आए हैं। हमें उनके आशीर्वाद की जरूरत है। हम उनके घोर भक्त हैं। जब तक माँ हमें दर्शन नहीं देंगी, हम अपने शरीर का एक एक अंग काट कर माता को बलि चढ़ाते रहेंगे। माँ को हमें दर्शन देने ही होंगे। धर्मेंद्र और विलुप्ता वहीं बैठ गए और एक एक करके अपने शरीर के अंग काटने लगे और चट्टानिका देवी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के मंत्र उच्चारित करने लगे। विलुप्ता ने सबसे पहले अपने बाएं हाथ की उंगलियां काटनी शुरू करी। वह हर मंत्र के साथ सामने जलाए गए हवन कुंड में अपनी एक एक उंगली की बलि चढ़ा रही थी। उसने अपनी सारी उंगलियों की बलि चढ़ाने के बाद अपने पैर की उंगलियों की भी बलि चढ़ा दी। चारों तरफ उसका रक्त फैल रहा था। आखिरकार विलुप्ता ने अपना सिर भी काटकर अग्नि में चढ़ा दिया, पर माता प्रकट नहीं हुई। अब बारी धर्मेंद्र की थी। धर्मेंद्र ने पैरों की बलि दी और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने अपनी पूजा करनी नहीं छोड़ी और अपना बायां हाथ भी हवन के हवाले कर दिया। उसने तलवार को उठाकर अपने सिर की बलि देने की कोशिश की, किंतु ऐसा करते ही चट्टानिका देवी वहां पर प्रकट हो गईं। उनका भयंकर रूप देखकर धर्मेंद्र बुरी तरह से डर गया। माता बोली, क्यों जगाया है मुझे? क्या चाहते हो तुम? मैं ज्यादा देर यहां नहीं रह सकती। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? धर्मेंद्र बोला, माता, मैं मकड़ कुमार हूं। इंसानों ने मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया है। मैं अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरी पत्नी की बहन विलुप्ता भी वापस जीवित हो जाए। माता भयंकर तरीके से हंसी। तुम लोग स्वर्ग मांग सकते हो, धरती मांग सकते हो, लेकिन तुम रिश्तों में फंसे रहते हो। खैर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई हूं, इसलिए तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। तुम विलुप्ता के शरीर के सभी टुकड़े करीने से एक साथ रख दो। मैं उसे जीवन दान दे दूंगी और फिर विलुप्ता के बाएं अंगूठे से निकलने वाले खून को अपनी पत्नी के शरीर पर लगा दो। वह वापस जीवित हो जाएगी, किंतु इसके बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगी। धर्मेंद्र ने
जल्दी जल्दी विलुप्ता के शरीर के टुकड़े एक दूसरे के पास रख दिए और टुकड़ों को साथ मिलाकर विलुप्ता का सिर रखते ही विलुप्ता फिर से जीवित हो गई। लेकिन धर्मेंद्र यह देखकर हैरान रह गया कि उसने जल्दी जल्दी में विलुप्ता के हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ रख दिए थे और विलुप्ता उसी रूप में जीवित हो गई थी। अब वह अपने हाथों से चल रही थी और उसके पैर आसमान की तरफ ऊपर उठे हुए थे। वह बड़ी ही भयंकर नजर आ रही थी और कभी अपने पैरों से और कभी अपने हाथों के सहारे से चल रही थी और बार बार कह रही थी, इंसानों को अपने दुस्साहस का परिणाम जरूर मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। धर्मेंद्र विलुप्ता को लेकर जल्दी जल्दी उस जगह पहुंचा जहां उसकी पत्नी पत्थर की शक्ल में खड़ी हुई थी। धर्मेंद्र ने तुरंत विलुप्ता के बाएं हाथ के अंगूठे को काटा और उसका खून मकड़ कन्या के माथे पर लगा दिया। उसके ऐसा करते ही वह तुरंत जीवित हो उठी। अपनी पत्नी को वापस जीवित देखकर धर्मेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वे तीनों भयंकर आवाजों के साथ हंसने लगे और उन्होंने गांव वालों से प्रतिशोध लेने के लिए एक भयंकर योजना बनाई। गांव वालों से बदला कैसे लिया, उनकी योजना क्या थी, यह जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।